हेलो बच्चों, इस प्लेलिस्ट में हम ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर के निम्मी पैटर्न क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, जो निम्मी क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावना रहती है। इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम दो मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकेंड को सोल्व कर चुके हैं, जिसमें लास्ट मॉड्यूल का जो हमारा था मॉड्यूल सेकेंड डीसी मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। आज हम न्यू मॉड्यूल के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हमारा न्यू मॉड्यूल जो कि मॉड्यूल थर्ड है, इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इंडक्शन मोटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर ट्रेड थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, जिनको हम ध्यानपूर्वक सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, तो आज के इस वीडियो का मॉड्यूल थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 125 का क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर। जो 3 फेज स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर होती है, उसमें स्लिप स्पीड को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। स्लिप स्पीड कहते किसे हैं, जो सिंक्रोनस स्पीड होती है और रोटर स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के जो डिफरेंस आता है, जो उनके बीच का अंतर होता है, वो स्लिप स्पीड कहलाती है। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, NS, और रोटर स्पीड क्या होती है, NR। तो दोनों का डिफरेंस मतलब NS माइनस NR, तो स्लिप स्पीड क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ में फर्स्ट ऑप्शन दिया है N स्लिप मतलब स्लिप स्पीड इज इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड, NS का मतलब है सिंक्रोनस स्पीड माइनस NR मतलब रोटर स्पीड। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, यदि हम देखते हैं कई बार हमें एक फॉर्मूला और देखने को मिलता है NS माइनस NR अपॉन NS। तो फॉर्मूला वो भी सही है, लेकिन यदि फ्रैक्शनल स्लिप की बात की गई है, अंशीय स्लिप की बात की गई है, तो हम उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं कि जो स्लिप स्पीड होती है वो होती है NS माइनस NR अपॉन NS। और यदि परसेंटेज में स्लिप को निकालने तो इनटू में 100 कर देते हैं, ये फॉर्मूला है। पर यहाँ हमें ओनली स्लिप स्पीड की बात की गई, तो स्लिप स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का डिफरेंस। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। एक डायग्राम हमें दिखाया गया है, ये किस टाइप का कंट्रोल सर्किट है, इसका नाम बताना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं, ये जो एक ये स्विच दिखाया गया है, इसको कहते हैं हम जोग पुश बटन या जोग स्विच। इस कंट्रोल सर्किट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी भी इंडस्ट्री में जो मोटर होती है, उसके रोटर वाले पार्ट को थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ता है, मतलब रोक रोक के चलाना पड़ता है, तो इस कंट्रोल सर्किट का यूज़ किया जाता है। इस कंट्रोल सर्किट का नाम जोगिंग या इंचिंग कंट्रोल सर्किट पड़ा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ में फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंचिंग कंट्रोल, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन AC मोटर। AC मोटर में स्टेटर की जो डिग्री होती है, टोटल डिग्री को ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। जो AC मोटर का स्टेटर होता है, उसमें टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। एक फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स, ये ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन दिया टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स, इंटू में नंबर ऑफ स्लॉट्स नहीं, नंबर ऑफ पोल्स होता है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, अपॉन में नहीं होता है, इंटू में होता है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द AC मोटर स्टार्टर। AC मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। एक स्टार्टर का हमें डायग्राम दिखाया गया है, उसका नाम पूछा गया है, और ये हमें पूरा सर्किट दिखाया गया है। ये जो नीचे एक सिंबल बना है, ये ट्रांसफॉर्मर का है, और इसमें टेपिंग की गई है, मतलब ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर का एक डायग्राम दिखाया गया है। तो इस डायग्राम के देखने से हमें समझ आएगी कि जो स्टार्टर दिखाया गया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट होता है, इसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी कहते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन दिया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। सी ऑप्शन दिया है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो इसकी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। फुल्ली ऑटोमेटिक जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसमें क्या होता है कि एक TDR लगा होता है, जिसको हम टाइम डिले कहते हैं, उसको हम फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं, तो डी ऑप्शन भी गलत है। ये जो मैं डायग्राम दिखाया गया ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड को ज्ञात करते हैं, वो होता है सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल्स टू होता है 120 F अपॉन P, मतलब यहाँ F डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को और P डिनोट कर रहा है पोल्स को, मतलब 120 गुणा फ्रीक्वेंसी और अपॉन में पोल्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल्स टू 120 F अपॉन P, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट मार्क एज X के रूप में चिन्हित कॉन्टैक्ट का नाम क्या है। हमें कंट्रोल सर्किट दिखाया गया जिसमें K1 जो X से डिनोट एक पार्ट किया गया है, इसका नाम पूछा गया। तो यहाँ जो ये K1 है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ में फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टार कॉन्टैक्ट, तो ये ऑप्शन तो गलत है।
बी ऑप्शन दिया है डेल्टा कॉन्टैक्ट, ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट, ये यहाँ दिया गया है ना कि ये है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। एक हमें डायग्राम दिखाया गया है जो कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का है, इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है। हमें ये जो वाइंडिंग दिखाई है, एक सेगमेंट में एक वाइंडिंग को एंटर कराया गया है, फिर एक सेगमेंट छोड़ने के बाद दूसरे सेगमेंट में, ऐसे जो हमारी वाइंडिंग होती है वो सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग बनती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज स्लिप ऑफ एन एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में, अभी हमने इसी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था जहाँ हमें स्लिप पूछी गई थी, स्लिप स्पीड। तो क्या होता है NS - NR, मतलब सिंक्रोनस स्पीड का और रोटर स्पीड का डिफरेंस। अब यहाँ उसने पूछा है प्रतिशत स्लिप, मैंने वही आपको वैसे फॉर्मूला बता दिया था। क्या करना है हमने, फ्रैक्शनल स्लिप का फॉर्मूला लगा के इंटू में 100 कर देना है। फ्रैक्शनल स्लिप क्या होती है, NS - NR/NS इंटू में 100, तो ये परसेंटेज स्लिप बन जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ में फर्स्ट ऑप्शन दिया है NS - NR/NS इंटू में 100, ये ऑप्शन एक सही आंसर है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड। एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया कंट्रोल सर्किट का, किस ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। और ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो पुश बटन है, तो ये डायग्राम जो होता है इंचिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब मोटर को रोकने के लिए, मोटर को रोक के चलाने के लिए। जब मोटर को थोड़ा थोड़ा करके चलाया जाता है, रोक के चलाया जाता है, तब इस कंट्रोल सर्किट का यूज किया जाता है। तो इस कंट्रोल सर्किट का यूज हम इंचिंग के लिए करते हैं, तब जब मोटर को रोक के चलाना हो, तो इंचिंग कंट्रोल सर्किट भी इसे कहते हैं। जो ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ में फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिमोट कंट्रोल, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन दिया है इंचिंग, तो सेकेंड ऑप्शन एक सही आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे मॉड्यूल 3 के कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आएंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कुछ समझ आता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछा करो भाई, क्योंकि एक बार क्वेश्चंस को देखने और समझने से हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, तब तक हम उसे खुद से नहीं करेंगे। आप खुद से करेंगे तो आपके डाउट्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जिसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको क्वेश्चन को पूछने का। और एक क्वेश्चन को पूछने से हमारे बाकी के और भी बहुत से क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन को पूछने की आदत डालिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू।